क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आप राजस्थान के कोई से भी एग्ज़ाम रीट, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, वनपाल, वन रक्षक, महिला सुपरवाइज़र, चाहे किसी भी राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षा की आप तैयारी करते हो, तो आपको जो मैं बताता हूँ इतना तो ही आपको याद होना ही चाहिए। इससे ज़्यादा पढ़ते हो तो अच्छी बात है, लेकिन राजस्थान के इतिहास में इन चीज़ों को तो ज़रूर पढ़ना ही पढ़ना है। आगे हम चलते हैं चौहान वंश। चौहान वंश में हम पहले पढ़ते हैं चौहानों की जो कुलदेवी है जो शाकंभरी माता है, और जो सीकर के चौहान हैं उनकी कुलदेवी है जीण माता है, और जालौर के चौहानों की कुलदेवी है आशापुरा माता। चौहानों की कुलदेवी की बात करते हैं, 3 देवियों के नाम आते हैं, शाकंभरी माता, जीण माता और आशापुरा माता। यानी चौहान वंश की कुलदेवी 3 हैं, इनको याद रखना है। नेक्स्ट, चौहानों के मूल स्थान की बात करते हैं, तो चौहानों के जो मूल स्थान है वो भी 3 हैं। एक तो सांबर, अनंत प्रदेश और पुष्कर। सांबर की बात करते हैं, जो सांबर चौहानों का जो क्षेत्र था उनकी राजधानी अहिछत्रपुर, जो वर्तमान में नागौर है, वहाँ थी। और जो चौहानों के शासक है वो सम्भरीश कहलाते थे। यानी जो सांबर के अंदर जो चौहान रहते थे वहाँ के जो शासक है उनको सम्भरीश कहा जाता था। अनंत प्रदेश जो सीकर में है, और यह हर्षनाथ अभिलेख के अनुसार चौहानों का क्षेत्र है जो अनंत प्रदेश सीकर था। पुष्कर, हमीर महाकाव्य और सुरजन चरित्र के अनुसार चौहानों का मूल स्थान पुष्कर था। हमीर महाकाव्य नैचन सूर्य द्वारा लिखा गया, सुरजन चरित्र चंद्रशेखर द्वारा लिखा गया। चौहान वंश में हम सर्वप्रथम पहले शासक पढ़ते हैं वासुदेव। वासुदेव के अंदर आपको ये 3 चीज़ें याद रखना बहुत ज़रूरी है, और बाकी चीज़ों को याद करे या ना करे वो चल जाता है, लेकिन इन 3 चीज़ों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। यानी वासुदेव चौहान, यानी चौहान वंश के संस्थापक, आदि पुरुष और मूल पुरुष कौन है? वासुदेव चौहान। और इन्होंने 551 ईस्वी में चौहान वंश की स्थापना की थी। यानी 551, यानी 51 शुभ माना जाता है, यानी 551 में चौहान वंश की स्थापना की। सांबर झील का निर्माण भी वासुदेव चौहान ने करवाया था। सांबर झील यानी बिजौलिया शिलालेख के अनुसार यानी वासुदेव चौहान ने सांबर झील का निर्माण करवाया था। इसके बाद में आते हैं हम घूक फर्स्ट, यानी घूक वन प्रथम, इस शासक का नाम आता है। इसके बारे में एक चीज़ याद रखना है, सीकर में जो हर्षनाथ मंदिर है वो घूक प्रथम ने बनवाया था। ये चौहानों के कुल देवता है, चौहानों के एकमात्र कुल देवता हर्षनाथ है, ये याद बहुत जरूरी रखना है। चौहानों के कुल देवता हर्षनाथ। इसके बाद में हम पढ़ेंगे चंदन राज। अब चंदन राज की एक पत्नी थी जिसका नाम था रुद्राणी या आत्मप्रभा, जो रोजाना पुष्कर में शिवजी के सामने 1000 दीपक जलाती थी। यानी चंदन राज की पत्नी थी रुद्राणी या आत्मप्रभा, जो पुष्कर में शिवजी के सामने 1000 दीपक जलाती थी। इसके बाद में पढ़ते हैं हम विग्रहराज सेकंड। इसकी केवल उपाधि याद रखना है अपने को, खूर रंजो अंधकार, खूर यानी पैर, रंजो यानी रंजी, अंधकार यानी अंधेरा, यानी जिसके पैरों से रंजी उड़ के अंधेरा हो जाए वो व्यक्ति कैसा है? विचित्र है, यानी विग्रहराज। विचित्र आदमी होता है ना, उसके पैरों से यानी रंजी उड़ती है और अंधेरा छा जाता है। इसके बाद में पढ़ते हैं गोविंद तृतीय की भी उपाधि को ध्यान रखना है अपने को, वेरी धट। इसके बाद में पढ़ते हैं पृथ्वीराज फर्स्ट यानी पृथ्वीराज प्रथम। इसकी ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि 1105 में 700 चालुक्यों की हत्या की थी।
जो पुष्कर में ब्राह्मणों को लूटने आए थे, यानी पुष्कर में जो ब्राह्मण रहते हैं उनको लूटने आए थे सासू चालुक्य। इनको 1105 में इनकी हत्या की थी। बस पृथ्वीराज प्रथम की ये बात याद रखना। इसके बाद में अगला पढ़ते हैं अजय राज। अजय राज का शासनकाल बहुत ज़रूरी है, इसको याद रखना, यानी 1105 से 1113 तक। अजय राज प्रथम का शासनकाल 1105 से 1133 तक, 1105 से 1133 तक। इसके पिता है पृथ्वीराज प्रथम। पृथ्वीराज प्रथम इसके पिता हैं। अजय राज ने चांदी व तांबे के सिक्के चलाए थे, जिनका नाम था अजय प्रिय या द्रस्मक, और इन सिक्कों पर उनकी रानी थी सोमलवती, उनका नाम लिखवाया था। यानी अजय राज ने चांदी व तांबे के सिक्के चलाए थे और इन सिक्कों पर सोमलवती के नाम थे। याद रखने की चीज़ है ये अजय प्रिय दर्शमक, और इस पे नाम था रानी सोमलवती का। अजय राज के शासनकाल में श्वेतांबर और दिगंबर जो जैन धर्म से संबंधित है, श्वेतांबर दिगंबर में शास्त्रार्थ हुआ था, और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अजय राज स्वयं ने की थी। यह भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। अजय राज ने 1113 में अजमेर बसाया था और अजमेर दुर्ग का निर्माण करवाया था। साथियों ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी अजमेर की स्थापना 1113 कमाई है और अजमेर दुर्ग का निर्माण करवाया था। यह चीज़ बहुत ज़रूरी है। साथियों हमने चौहान वंश में पढ़े हैं चौहान वंश की कुल देवियाँ और उनके मूल स्थान याद रखना है, और उसके बाद में प्रथम शासक आता है वासुदेव चौहान। इसको जो ये 3 बातें हैं ये याद रखना है। उसके बाद में वो आता है गोपेंद्र राज जो शासक है, उसका कोई वर्णन नहीं मिलता है। उसके बाद में आता है घूक सेकंड, लेकिन घूक की ये बात याद रखना है कि हर्षनाथ मंदिर घूक ने बनाया था। इसके बाद में घूक सेकंड आता है। उसके बाद में आता है चंद्र राज की पत्नी का नाम याद रखना, जो आत्मप्रभा, इसका नाम याद रखना। उसके बाद में आता है वाघपति राज, उसके बारे में कोई प्रश्न नहीं बनता है। सिंह राज भी आता है, उसके बारे में भी कोई प्रश्न नहीं बनता है एग्जाम के अंदर। फिर आता है विग्रहराज सेकंड, यानी विग्रहराज सेकंड। इसकी केवल उपाधि याद रखना है अपने, खुर्रजोंदकार, ये किसकी उपाधि थी? विग्रहराज सेकंड की। और इसके बाद में आता है गोविंद तृतीय, यानी गोविंद तृतीय की केवल उपाधि याद रखना है अपने को। इसके बीच में और भी शासक आते हैं लेकिन उनसे कोई प्रश्न नहीं बनता है। इसके बाद में पढ़ना है अपने को पृथ्वीराज फर्स्ट, जो 1005 में चालुक्यों की हत्या की थी। बस ये बात याद रखना। फिर आता है अजय राज का शासनकाल के अंदर ये चीज़ें याद रखनी है। सिक्के चलाए थे दिगंबर श्वेतांबर में, जो शास्त्रार्थ हुआ था। 1113 के अंदर अजमेर दुर्ग का निर्माण करवाया था। ये चीज़ें याद रखना है। साथियों अगर राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो जो मेरे द्वारा बताए गए ये नोट्स, ये तो आपको 100% याद होने चाहिए, चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो। इनसे बाहर आना बहुत कम चांस है, लेकिन मैं जहाँ तक उम्मीद करता हूँ एग्ज़ाम में इन्हीं से सवाल आपके पुटअप हो जाएंगे। नमस्कार।